Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS यादव। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था, उसके एजेंट्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, है ना। फर्टिलाइजेशन इवेंट एक्चुअल में एंजियोस्पर्म्स में होता क्या है, क्या होता है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन कैसे होगा? देखो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अगर जो रिसेप्टिव, यानी रिसेप्टिव क्या है? स्टिग्मा है, अगर उसी स्पीशीज के होते हैं तो क्या कहलाते हैं? कंपेटेबल। कैसे होते हैं? कंपेटेबल पोलन ग्रेन्स। अगर वो किसी और स्पीशीज के हैं तो वो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? इनकम्पेटेबल होंगे, यानी वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होंगे। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल होते हैं। अगर पोलन ग्रेन्स जो स्पीशीज स्पेसिफिक है उसी स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ है तो उसे हम कहते हैं कंपेटेबल पोलन ग्रेन। और अगर कोई अदर स्पीशीज के फ्लावर या स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ है तो उसे हम कहते हैं इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन। ठीक है, तो अब जो पोलन ग्रेन है जैसे स्टिग्मा पे लैंड होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? देखो स्टिग्मा के ऊपर छोटी छोटी क्या होती है? पैपिली होती है। पैपिलिया क्या काम करती है? ध्यान से देखना, ये दो तरह की होती है, एक तो वेट होती है और एक होती है ड्राई। तो ड्राई पैपिले के अंदर कोई किसी भी टाइप के नो एक्सुडेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी किसी भी टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये जस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, वेट के अंदर क्या होता है? वेट जो पैपिली होती है उसके अंदर क्या होते हैं? एक्सुडेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये किसके बने हुए हो सकते हैं? ये शुगर्स के बने हुए हो सकते हैं, ये पॉलीसैकेराइड के बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, के बने हुए हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन और अमाइनो एसिड इनके अंदर नहीं होता है, अमाइनो एसिड एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इन पैपिले से क्या होता है कि ये जब जैसे स्टिग्मा है इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये ग्लैंडुलर, ये क्या है? ये ग्लैंड है ना। ग्लैंडुलर सीक्रेशंस करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपेटेबल पोलन ग्रेन होता है वो इजीली क्या हो जाता है? आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये जो है, ये जो पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा जो है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये ग्लैंड्स है, ये जो है वो क्या है? पैपिली प्रेजेंट है। ये क्या काम करेगी? ये अगर वेट है तो ये कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी, उन केमिकल्स के थ्रू क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा उस वो जो पोलन ग्रेन है वो उस स्पीशीज का है या नहीं है। ठीक है, तो पोलन और पिस्टल का जो इंटरेक्शन है मेनली क्या होगा कि जैसे ही पोलन ग्रेन किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो उसके बाद क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? दो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन, बताया था। अब वो एक्साइन जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है? जर्म पोर होता है। मैंने बताया था एक्साइन जो लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? स्पोरुलिन की बनी हुई होती है, वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। बताया था या नहीं बताया था कि एक्साइन जो लेयर है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोलैनिन की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एंथर किसके रूप में? फॉसिल के फॉर्म में भी यूज होता है, यानी वो सालों तक खराब नहीं होते। तो उसके बीच में अगर मान लो ये है पूरी क्या है? एक्साइन है, तो यहाँ पे जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं? जर्म पोर। ठीक है, क्या कहते हैं? जर्म पोर। ये जर्म पोर ही किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? ये जर्म पोर किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? ये जर्म पोर पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो कैसा होगा? कीमोट्रॉपिकली होगा। कैसा होगा? केमिकल्स की वजह से हो रहा है तो कीमोट्रॉपिकली होगा, इंटरसेल्युलर होगा, सेल के अंदर हो रहा है, इंटरसेल्युलर होगा, टुवर्ड्स किसके अंदर होगा? स्टिग्मा के बाद क्या था? स्टाइल। मैंने बताया था ना कि ये ओवरी है। ठीक है, इसका एक पार्ट क्या है? बेसल बल्ज ओवरी है, ये क्या पोर्शन है? स्टाइल है, और ये क्या है? स्टिग्मा है।
तो ये क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस में जो स्टाइल के टिश्यूज होंगे वो थोड़े डीजनरेट होंगे और वहां किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब होगा तो आपने देखा था कि जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने कितने सेल्स बनाए थे, हमने 7 तो सेल्स बनाई थी और कितने न्यूक्लियस बनाए थे, 8 न्यूक्लियेट स्टेज बनाई थी। कौन कौन से एंड पे, देखो जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो दो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, या तो माइक्रोपाइलर एंड से होगा, ठीक है, या फिर किससे होगा, चैलेजल एंड से होगा, किससे होगा, चैलेजल एंड से होगा। ठीक है, तो आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड के अंदर क्या प्रेजेंट थे, उस डायग्राम को रिकॉल कर लेते थोड़ा सा एक बार। कुछ ऐसा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, हमने उल्टा बनाया था, याद आया, हमने ऐसे बनाया था, 2 सिनर्जिड और ए एक्सल। ठीक है, एंटीपोडल ये चैलेजल एंड बना लेते हैं, इसी को रख लेते हैं। चैलेजल एंड पे क्या थे, एंटीपोडल्स थे, और यहाँ पे क्या थे, सिनर्जिड और एक्सल और ये सिनर्जिड। ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, ये सिनर्जिड्स हेल्प करते हैं किसमें, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि वो एग सेल तक आए और क्या हो जाए, इनका फ्यूजन हो जाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाए। और यहाँ पे कुछ फिलिफॉर्म सेल्स थी, फिलिफॉर्म सेल्स, ये भी सिनर्जिड्स के साथ मिलके इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के काम करती है। ये जो एंटीपोडल्स है वो क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सिनर्जिड सेल्स भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो स्ट्रक्चर होगा, देखना क्या होगा कि जो ओवरी का स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड और वो सब नहीं बना रही हूं मैं, जस्ट ये यहाँ पे छोटी सी सेल बना रही हूँ। तो क्या होगा, ये जो पोलर ग्रेन ट्यूब होगी, ये माइक्रोपाइलर एंड से बॉक्स उल्टा बना रही हूँ, यहां से ये अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी, एग सेल को फर्टिलाइज करेगी, और एग सेल को फर्टिलाइज करेगी। तो आपने देखा था जो पोलन ग्रेन है उनका जो डहीसेंस होना है वो कुछ में 60% स्पीशीज में कितने लेवल पे हुआ था, 2 सेल स्टेज पे हुआ था। कितनी सेल स्टेज पे हुआ था, 2 सेल स्टेज पे हुआ था। अब वो 2 सेल स्टेज कौन कौन सी थी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। कौन सी थी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल के अंदर जो 2 सेल वाले जो भी सेल थी उसके अंदर क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर भी 3 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। और जितने भी 40% जो पोलन ग्रेन्स थे वो 3 सेल स्टेज पे डाइसेंस हो रहा था उनके अंदर, तो उनके अंदर आगे फॉर्मेशन नहीं होता है। जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो पोलन ग्रेन जब मूव करता है ना, उसी टाइम पे क्या हो जाता है, 3 सेल स्टेज में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, 3 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो 2 हो गए, कितने हो गए, 2 पोलन ग्रेन हो गए। ठीक है, तो 2 पोलन ग्रेन में एक तो एग सेल को फ्यूज करेगा, किसको फ्यूज करेगा, एग सेल को फ्यूज करेगा। एग सेल को फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, सही से लिख देती हूँ। जनरेटिव सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो गई है। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल ऑलरेडी थी, 2 जनरेटिव सेल हो गई, तो 3 सेल स्टेज हो गई। तो उसके अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल जो है उसमें से एक जो जर्म सेल है, यानी एक जो पोलन ग्रेन है, वो किसके साथ फ्यूजन करेगा, फ्यूजेस विद एग एंड फॉर्म्स जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। बाद में जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है भाई, अब आपने ये तो कह दिया कि ये सिनर्जिड्स भी क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, और एंटीपोडल्स भी डीजनरेट हो गए, माइक्रोपाइलर एंड से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ही पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस का क्या होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियस सेल है, अब इसको वापस बड़ा बनाते हैं।
ये जो पोलर न्यूक्लियस सेल है इसके अंदर क्या होगा, ये जो है ये 3 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक जो पोलन ग्रेन है वो इससे फ्यूज हो जाएगा। वन पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद किसके थ्रू हो गया, एक तो एग के साथ हो गया। अनदर पोलन ग्रेन, जो दूसरा पोलन ग्रेन बना है, अनदर पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद pollen grain fuses with polar nuclei and form primary endosperm न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो ऑलरेडी 2 सेल तो यहाँ है ही, यहाँ एक एग के साथ फ्यूजन हो गया, ये बन गया एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो ऐसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 सेल ऑलरेडी थी और एक और सेल के साथ फ्यूजन हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 सेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेल जो फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे 3 सेल का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दूसरी बात, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक तो क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये तो नॉर्मल अगर पोलन क्रिस्टल का इंटरेक्शन हो रहा है तो इतना प्रोसेस होगा। अब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपने क्या पढ़ा कि पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल है, तो कैसे हो रहा है। दूसरी बात क्या हुआ कि कुछ जो वेराइटीज ऑफ स्पीशीज है वो क्या देखा, प्लांट ब्रीडर्स जितने भी थे उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि कुछ जो प्लांट की स्पीशीज है ना, अनदर स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं। क्या है, बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें उस प्लांट के अंदर क्या करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कराया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया। क्या कराया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन आपने पढ़ा, नेचुरली यही होता है। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमें कराना है तो आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है कि हमें जिस वैरायटी का पोलन ग्रेन चाहिए होता है उसको उस दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के साथ फ्यूज करा देते हैं, या उनका इंटरेक्शन करा देते हैं, या फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, और वो जो स्पीशीज बन के आती है या वो जो एम्ब्रियो बन के आता है उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है, यानी डिजायर्ड क्वालिटीज के लिए, है ना। ये क्या था, ये क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा मेथड था। ठीक है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ ना उसमें मेनली इसी का रोल है। ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा था कि इससे एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, और हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, और डिजायर्ड जीन आपको इजीली मिल रहे थे। ठीक है, अब हम इस नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, उसको डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए तो उसे कैसे रोकेंगे। तो देखो कल भी हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा था एक टॉपिक कि हमने क्या करा था, प्लांट्स जो है वो कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं और डाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। तो उनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इमस्कुलेशन। अगर पोलन और पिस्टल का डेवलपमेंट एक साथ हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके एंथर्स को रिमूव करते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, बैगिंग कर सकते हैं। ठीक है, बैगिंग के अंदर क्या करोगे आप, इसके अंदर क्या करोगे, कवर्ड स्टिग्मा विथ पॉलीथीन बैग, विथ पॉलीबैग। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या किया कि हमने वो स्टिग्मा को कवर कर दिया ताकि उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो उस पर लैंड ही ना करें। ठीक है, अगर लैंड नहीं करेंगे उनका डाइसेंस हो जाएगा या झड़ जाएंगे वो, तो क्या हो जाएगा, जो हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिएगा उसके साथ हम क्या करा देंगे, पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन करा देंगे। ठीक है, तो ये चीज ये है कि हमें अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर स्पीसीज स्पेसिफिक कोई चीज नहीं होती, आर्टिफिशियली हम
किसी भी दो प्लांट्स के पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कराते हैं, पॉलन ग्रेन का और पिस्टल का इंटरेक्शन कराते हैं या उनके बीच में फर्टिलाइजेशन कराते हैं आर्टिफिशियली, और हम क्या करते हैं एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से जाइगोट से फिर हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं, और उससे जो फ्रूट हमें मिलता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो जो ओरिजिनल फ्लावर होता है, ओरिजिनल प्लांट होता है, उससे काफी अच्छी होती है। इसका जो मेनली है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और दूसरा, प्लांट ब्रीडर्स को एक मौका मिल गया था कि वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर पा रहे थे, ठीक है, कि अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी जो वेराइटीज है वो हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बियॉन्ड द थोड़ा टॉपिक जाऊं तो जितने भी हाइब्रिडाइज सीड होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी हाइब्रिड सीड्स होते हैं, है ना, मेनली क्या होता है, इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल क्यों होते हैं भाई? ये इनफर्टाइल इसलिए होते हैं बेटा, देखो जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होते हैं तो उसके बाद जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे जीन्स और क्रोमोसोम्स का नंबर जैसे हमारे अंदर स्टोर्ड है, कितने हमारे 23 पेयर्स है, यानी 46 क्रोमोसोम्स स्टोर्ड है, तो हमारे अंदर 23 हमारे किससे है, मदर से, 23 फादर से। एज इट इज प्लांट्स के अंदर होता है कि 23 जो होते हैं वो एंथर से आते हैं, 23 नहीं, जितनी भी उसकी स्पीशीज प्लांट स्पेसिफिक होते हैं तो उससे हाफ हाफ आते हैं, यानी जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लॉइड के अंदर चेंज होता है, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो अपने एज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप हाइब्रिड सीड में आप किसी और के पॉलन ग्रेन को किसी और के पिस्टल से क्या करा रहे हो, इंटरेक्शन करा रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना हमारे अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, इवन नंबर के अंदर होते हैं। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हो तो उसके अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑड नंबर के अंदर होते हैं, और ऑड नंबर के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ कैसे होगा, उन्हें हैप्लॉइड स्टेज में लाना इम्पॉसिबल है ना। अब मान लो 47 क्रोमोसोम्स हो जाए तो क्या होगा, 23.5 और 23.5 का कोई रिकॉम्बिनेशन होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसी वजह से जितने भी हाइब्रिड सीड्स हैं ये क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। तो देखा होगा जब आप सीड्स की थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक बता रही हूँ, जब आप सीड्स की पॉलिथीन लाते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, एक बार उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होती है, फिर अगर कोई ये सोचे कि मैं इसी जनरेशन से मैं सीड को कलेक्ट कर लूं या फ्रूट को पका के उसके सीड्स को सेव कर लूं और नेक्स्ट वापस ग्रो कर लूं, तो बेटा वो क्या होता है, या तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं करते या फिर प्रोडक्शन बहुत बकवास होती है या बेकार होती है। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो नॉर्मली नेचुरली हो रहा है, तो इजीली क्या बनेगा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक से पॉलन न्यूक्लियस से क्या बनेगा, पीएन बनेगा, ठीक है, जो बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा। अब एंडोस्पर्म कब का है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जिसके अंदर पहले हम एंडोस्पर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म का, अगर एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं तो एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, रिपीटेडली डिवीजन होता है, ठीक है, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एंडोस्पर्म के अंदर कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब वो डिवाइड होता रहता है ना, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कोकोनट कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है वो पीएन का पोर्शन होता है, और जो व्हाइट कर्नेल जो पोर्शन होता है ना, व्हाइट वो क्या होता है, वो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ के अंदर पूरी एग्जॉस्ट हो जाता है पीएन, ठीक है, कुछ के अंदर वो रिमेन रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाता है। तो इस बारे में पढ़ोगे कि ये किस लिए जरूरी है, कि ये भाई जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए जरूरी है। तो उसके बाद सीड कैसे बनेगा, फ्रूट कैसे बनेगा, उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज आपको पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पोलन और पिस्टल का जो इंटरेक्शन है वो दो तरह से हो सकता है, कि जो पिस्टल है उसके ऊपर जो पैपिलाई है वो वेट भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है। अगर वेट है तो उसके ऊपर किसका, शुगर की बनी हुई हो सकती है, मेनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो उससे इजीली क्या हो जाता है कि जो एंथर है, पोलन ग्रेन है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, या कंपेटेबल होते हैं तो फटाफट क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो एग सेल से। उसके बाद ये ध्यान रखना कि चैलेजल एंड पे जो एंटीपोडल्स थे वो डीजेनरेट हो जाते हैं, सिनर्जिड्स भी डीजेनरेट हो जाते हैं। सिनर्जिड्स और जो फोलिफॉर्म सेल्स होती है वो क्या करती है, गाइड करती है पोलन ट्यूब को कि एग के साथ फ्यूजन कहाँ करना है, उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होना है, ठीक है। 2 सेल स्टेज पे जितने भी एंथर का डेhiscence होता है उनके अंदर क्या होता है, जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है, वो 3 सेल बना लेती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का काम ही तो आपको पता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। न्यूट्रिशन के
दौरान फिर जो जनरेटिव सेल्स होती है वो 2 हो जाती है, यानी 2 पोलन ग्रेन हो गए, तो एक पोलन ग्रेन किसके साथ फ्यूज होगा, एक पोलन ग्रेन फ्यूज होगा आपकी पिस्टल के साथ, एग सेल के साथ एम्ब्रियो बनाएगा, और दूसरा जो पोलन ग्रेन है वो दो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ फ्यूजन करके क्या बनाएगा, पीएन बनाएगा। आ गई बात समझ में? आई होप कि आज की क्लास में आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।